कश्मीर पर मोदी सरकार की नीति को लेकर पाकिस्तान में इजराइल की चर्चा खूब हो रही है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भारत की कश्मीर में आक्रामकता और आत्मविश्वास के पीछे इजराइल का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान में इसकी मांग उठ रही थी कि कश्मीर पर अरब के मुस्लिम देशों से भारत के खिलाफ समर्थन नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना इजराइल से राजनयिक संबंध बहाल कर लिए जाएं। दूसरी तरफ भारत के अरब देशों से भी अच्छे संबंध हैं और इजराइल से भी गहरी दोस्ती है। गुरुवार को इस मसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैजल ने कहा कि इजराइल के साथ हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। मुशर्रफ के वक्त में पाकिस्तान ने इजराइल से राजनयिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त के पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी और इजरायली विदेश मंत्री की तुर्की में मुलाकात भी हुई थी। हालांकि यह कोशिश भी नाकाम रही थी क्योंकि पाकिस्तान में इसे लेकर व्यापक विरोध होने लगा था। कश्मीर में हालिया संकट को लेकर पाकिस्तान में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि इजराइल को लेकर फिर से सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय में लिखा, इजराइल की वजह से कश्मीर के मसले में भारत आक्रामकता दिखा रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि भारत और इजराइल के बीच आतंकवाद के खिलाफ और रक्षा सौदों को लेकर कई समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों में साझा ट्रेनिंग को लेकर भी समझौते होते हैं। भारत को इजराइल ने अत्याधुनिक तकनीक भी मुहैया करवाई है। अखबार लिखता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच दशकों से अच्छे संबंध हैं। दोनों के पारस्परिक संबंध हमेशा गोपनीय रहे क्योंकि भारत को डर रहता था कि मुस्लिम आबादी नाखुश ना हो जाए। लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद से स्थिति बदल गई है। पीएम मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे को दोस्त कहते हैं। इसके साथ ही भारतीय कमांडो की इजरायली ज़मीन पर ट्रेनिंग भी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में कश्मीर में हालिया घटनाक्रम और पाकिस्तान के प्रति मोदी सरकार की बदली रणनीति में इजराइल की कोई भूमिका है? इस सवाल के जवाब में रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी कहते हैं कि भारत और इजराइल का सहयोग पुराना है, लेकिन अब दोनों देश खुलकर साथ आए हैं। इजराइल भारत को तकनीक मुहैया करा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत इजराइल के इशारे पर चल रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच सहयोग बेहतरीन है। भारत को इजराइल से अहम खुफिया सूचनाएं भी मिलती हैं। राहुल बेदी कहते हैं कि इजराइल ने वाजपेयी सरकार के दौर में कारगिल युद्ध के दौरान भी मदद की थी। जब जब बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो भारत का इजराइल से सहयोग बढ़ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी शासन में इजराइल से रक्षा सहयोग बढ़ा है। इजराइल लड़ाकू विमान नहीं बनाता, टैंक बनाता है लेकिन निर्यात नहीं करता। वो असलहा बनाता है। हम इजराइल से मिसाइल और रडार सिस्टम लेते हैं। बालाकोट में भारत ने जो बम इस्तेमाल किए थे वो इजरायली किट ही था। अभी इजरायली किट और आने वाले हैं। अगले कुछ हफ्तों में इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू फिर से भारत के दौरे पर आने वाले हैं। आने वाले वक्त में दोनों देश और करीब आएंगे। मध्य पूर्व में वॉर जोन को कवर करने वाले मशहूर अमरीकी पत्रकार रॉबर्ट फिस्क ने फरवरी 2019 में द इंडिपेंडेंट में एक रिपोर्ट लिखी थी। इस रिपोर्ट में भारत और इजराइल के संबंधों को पाकिस्तान और कश्मीर के बरक्स देखा गया है। रॉबर्ट फिस्क ने उस रिपोर्ट में लिखा था कि नई दिल्ली के रक्षा मंत्रालय से 2500 मील दूर तेल अवीव में स्थित इजराइल का रक्षा मंत्रालय है, लेकिन दोनों के करीब आने की कई वजहें हैं। इजराइल ने भारत की राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार से नज़दीकी बनाई है। यह राजनीतिक रूप से खतरनाक है। इजराइल में बने हथियारों का भारत सबसे बड़ा बाजार बन गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि भारतीय प्रेस में बताया गया कि इजराइल में बने रफाइल स्पाइस 2000 स्मार्ट बम का इस्तेमाल भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भीतर जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ हमले में किया। पाकिस्तान इजराइल को लेकर द्वंद्व में रहा है, वो इजराइल से संबंध बनाए या नहीं बनाए। तेल अवीव में मौजूद पत्रकार हरेंद्र मिश्र भी मानते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि वो इजराइल के करीब आकर भारत से दोस्ती कम करे, लेकिन पाकिस्तान की जनता ऐसा होने नहीं देती। इजराइल भी चाहता है कि इस्लामिक देशों में उसकी स्वीकार्यता बढ़े और वो पाकिस्तान के करीब भी आना चाहेगा। मिश्र कहते हैं कि 9 सितंबर को नेतन्याहू भारत के दौरे पर जा रहे हैं और संभव है कि वो कश्मीर पर भी कुछ बोलेंगे।
इजराइल ने अब तक अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन वहां की मीडिया रिपोर्ट में इसे भारत का साहसिक कदम जरूर बताया गया है।